हम सबके ऊपर 3 प्रकार का कर्ज है। ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले दिन चर्चा करी भी थी। पितरों का कर्ज है, ऋषियों का कर्ज है और देवताओं का कर्ज है। देवताओं की पूजा करने से देवताओं का कर्जा उतरता है। पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि करने से, तर्पण करने से, उनके निमित्त भागवत इत्यादि के अनुष्ठान करने से पितरों का कर्ज उतरता है। और हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से ऋषियों का ऋण उतरता है, कर्ज उतरता है। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंध में कहा है, एक साथ ये तीनों कर्ज खत्म हो जाते हैं। कब? ध्यान से सुनिए। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन न किंकरो नायमृणी चराजन। देव ऋषि पितृ तीनों समाप्त होते हैं। कब? गतो मुकुंदम। मुकुंद भगवान की शरणागति जिस क्षण आपने ले ली, उस क्षण ये सारे ऋण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई छोटी मोटी फर्म है, कंपनी है, आप सब बिजनेस करते हैं तो समझ रहे हैं बात। अब वो इतना कर्जा उस पर बढ़ गया कि वो दिवालिया हो गई, बहुत कर्ज हो गया। तो क्या किया? सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया। अब अधिग्रहण की अंग्रेजी हमको देखिए आती नहीं, अंग्रेजी में भी बता देते। उस पर अधिकार सरकार ने कर लिया। हाँ, सीज करना, सीज कर लिया सरकार ने, अपने अधिकार में ले लिया। अच्छा, सरकार ने जब उस कंपनी को अपने अधिकार में ले लिया, उस कंपनी को अपना बना लिया, तो उसका जितना कर्ज है वो कौन भरेगा? सरकार ही तो भरेगी। अथवा कोई और बड़ा उद्योगपति है, उसने ये काम कर लिया तो वो भरेगा। उसी तरह जब हम भगवान की शरण में चले गए, उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, तो फिर हमारा कर्जा भगवान ही भरते हैं। हमें सामर्थ्य भी नहीं है कि हम अपना कर्जा भर पावें।